हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों आज कुछ डिफरेंट टाइप की बात करूंगा कि आज मैं बताऊंगा आपको कि 5 कुछ ऐसी आदतें क्या होनी चाहिए जो आपको लाइफ में आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करती हैं और जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ाती है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं 5 मिनट के वीडियो कम से कम कोशिश करूँगी 5 मिनट का वीडियो हो जिसमें आप पूरा देख पाएँ और आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो दोस्तों हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ बनना है लाइफ में और कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं और कई लोग उसमें लगे भी रहते हैं और पर उनमें क्या अंतर होता है और जो जिनके पास टारगेट होते हैं और जिनके पास टारगेट नहीं होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो टारगेट का मीन्स होता है कि किसी न किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है कि मुझे वो काम करना है या वहाँ पे पहुँचना है, उस मंजिल में पहुँचना है। तो वो कुछ ना कुछ अपनी प्रिपेयरिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ तैयारी करता रहता है। पर उसके अलावा उसमें एक चीज़ खास चीज़ होती है जो देखने को मिलती है, जैसे उसकी कुछ आदतें ऐसी होंगी जो उन सब से अलग होंगी जो किसी चीज़ की प्रिपेयरिंग शायद नहीं कर रहे होंगे या उनकी लाइफ में कोई एक बड़ा टारगेट नहीं होगा। तो उनमें काफ़ी अंतर होगा या एक कुछ आदतें होंगी। जैसे आदतें, पहले आदतें लेते हैं कि वो एक लर्नर होंगे, वो एक जिज्ञासु होंगे कुछ नए सीखने की। वो 24 घंटा या कभी भी ना कभी मतलब उनको 24 घंटे में कुछ ना कुछ नए सीखने की इच्छा रहती है। तो उनमें एक बहुत बड़ा अंतर होगा कि वो एक लर्नर होंगे कि उनको कोई भी चीज़ सीखने में बहुत मज़ा आता होगा। तो एक अलग सी खासियत उनकी ये होगी। दूसरी उनकी एक आदत होगी कि वो एक रीडर भी होते हैं। रीडर मीन्स उनको पढ़ने का शौक़ होता है। अब पढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ पढ़ने का लोग कई चीज़ें निकालते हैं कि कॉलेज या स्कूल की लाइफ तो सब वो सोचते हैं कि वहीं तक ही पढ़ाई होती है। पर दोस्तों वो जो पढ़ाई होती है वो आपकी मैटेरियल नॉलेज होती है जिससे आपको आगे जाके डिग्री मिलती है, उस बेस पे आपको जॉब मिलती है। पर जो पढ़ाई आप घर से बाहर मतलब जिसको हम कहते हैं कि सड़क में उतर के या जो अपनी लाइफ की पढ़ाई होती है उसको सीखने के लिए भी आपको कई बाहर की बुकों का सहारा भी लेना पड़ता है, जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट की बुक में भी कहते हैं आज की डेट में कि हाँ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने कितनी बुकें पढ़ी हैं या कौन कौन सी बुकें पढ़ते हैं कि जो उनके अंदर के पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रूव होता रहता है और जिससे वो अपने आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमेशा वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और दुनिया की वर्ल्ड वाइड बुकों को ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते रहते हैं। 2 खासियत। तीसरी खासियत वो होती है कि दोस्तों वो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। वो कभी ऐसे नहीं होते कि वो आलसी नहीं होते हैं। आलसी का अर्थ ये होगी कि अगर उनको कुछ काम करना है तो वो कल के भरोसे नहीं रखेंगे। वो कुछ अगर उनका कुछ प्लान होगा तो वो प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक भी उनके अंदर बहुत खासियत होती है कि वो किसी काम को पेंडिंग नहीं रखते या अपने टारगेट को कंटिन्यू चलते रहता है। 3 चीज़ मैंने आपको बता दी है। चौथी चीज़ एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि यार हर जगह एक्सरसाइज क्यों होती है। नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका जो डेली का रूटीन होता है, जो आपका कहीं ना कहीं आपका माइंड भी डेवलप होता है, क्योंकि हर जगह एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। वो सुबह जल्दी उठते होंगे और एक्सरसाइज डेली रूटीन में वो एक्सरसाइज करते रहते होंगे। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। 5वां एक मेन एक चीज़ है जो मेरी तरफ से कि मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत माइंड को वो कैसे अपना कंट्रोल रखते हैं कि उनका माइंड कहीं डिस्टर्बेड माइंड तो नहीं है या उनका कोई पेशेंस एकदम में खो तो नहीं जाता है। वो अपने माइंड को पूरी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइफ में किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में वो डिसीज़न बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे लेते हैं। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आपके डिसीज़न जो आपकी चॉइस है कि आप किस ढंग से चॉइस ले रहे हो, कौन से डिसीज़न ले रहे हो, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और वो यही कहीं ना कहीं एक कारण है सफल इंसान और असफल इंसान की कि उनकी जो डिसीज़न पावर होती है काफ़ी अच्छे होते हैं, जो उनके डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी होती है दूसरे से काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ 5 उदाहरण मैंने बताया आपको कि सफल इंसान और असफल इंसान लगा लीजिए, या जो बंदा अपनी लाइफ में कुछ टारगेट बना के चल रहा है उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो उसमें और दूसरे इंसान में केवल इन्हीं बातों का अंतर होता है। तो और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। तो अगर कोई इंसान अगर उनकी जैसे आदतें बनाए या उनके जैसे कुछ करे कि अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी 100% चांस बढ़ जाते हैं, चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं उसके कामयाबी के। तो दोस्तों आज का वीडियो पर इतना ही था। दोस्तों आज के लिए थैंक यू।